और प्रभु ओवरऑल पिक्चर लाने से पहले इलाकाई राज्यवार थोड़ा सा आकलन करते हैं और दक्षिण से शुरू करते हैं। आप द इंडियन एक्सप्रेस अखबार वो भी चलाते हैं, दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। 14 सीट हैं कर्नाटक की, 14 की 14 बीजेपी जीती। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी हमारे सामने है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ, निष्कासित भी कर दिया पार्टी ने। पर इसकी गूंज कितनी सुनाई दे रही है और यह चुनाव पर कितना असर डालेगा? संदीप, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा, परंतु कर्नाटक का परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए, ये सेक्स स्कैंडल जो हुआ चुनाव के दिन ही रिलीज़ हुआ, उससे पहले नहीं आया। ये स्ट्रैटेजिक थी, चाहे एक कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस था कि उस तरह टेप आई। उससे पहले कई टेप थी, अवेलेबल थी, परंतु किसी नहीं दिखाई। और ये कारण दिया जा रहा था कि रेवन्ना ने, उनकी फैमिली ने छोटे लेवल पर कम से कम स्टे 50 के करीब ले रखे हैं। वो स्टे वेकेट क्यों नहीं कराए गए, कोई ऊपर क्यों नहीं कहा, इसके पीछे अपनी कहानी अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। परंतु ये बात सच तो है, टेप सबके पास थी, सबको पता था, पत्रकारों के पास भी था कि पत्रकारों के ऊपर इतने केस हो चुके हैं कर्नाटक में, क्या सारे देश में हो चुके हैं। कुछ भी आप सोशल मीडिया पे डालिए, हर सरकार बंद कर देती है उठा करके, हर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। तो हम पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालते, परंतु जो पोलिटिकल पार्टी, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने कंप्लेंट की सबसे पहले अपने पार्टी के सामने, उसने बाकी लोगों की क्यों नहीं, वो क्या कहा पार्टी डिसिप्लिन है। इसके जो शिव कुमार के पास अगर थी, गवर्नमेंट के पास थी, उनकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उनके पास थी, तो उन्होंने क्यों नहीं इसको बनाया। तो लगता है कि टाइमिंग इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि टाइमिंग किस चीज़ को कैसे करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए उसी दिन किया गया इसको लीक, जिस दिन चुनाव था, जिसमें वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको सुबह जाने भी दिया गया, यानी कि जाने भी दिया गया। 27 की सुबह वो बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। पता था कि फ्रैंकफर्ट के डायरेक्ट फ्लाइट में रवाना हो गए, तो अगर कोई पहले से पता था तो कोई अलर्ट किया जा सकता था ना। इस तरह का क्राइम है, FIR नहीं हुई थी, तो वहाँ पर अलर्ट क्यों नहीं किया, वहाँ की लोकल पुलिस ने क्यों नहीं किया, या सेंट्रल पुलिस ने नहीं किया। वो तो नहीं करेंगे, चलो कह सकते हैं उनके खिलाफ चार्ज की वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं इसलिए कोई नहीं हो सकता। तो ये कई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके पीछे आप इलेक्शन से जोड़े जा सकते हैं, कि उनका आंसर मिलता है कि इसका असर हम एक नैरेटिव बनाएंगे कि इस पार्टी के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, वो वीडियो दिखाए गए। तो ये एक नैरेटिव वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सी महिलाएं कह रही हैं कि भाई हम अपने गांव, अपने घर नहीं जा सकते, अब हमारी पहचान हो गई है, हम कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। अब ये इस तरह का नैरेटिव भी बनता दिख रहा है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इशू बनाना, टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग क्या, इलेक्शन को किस तरह जीतना है, उसके लिए आप साम दाम दंड भेद में पहले से कहते आ रहा हूँ, ये भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीख लिया है। उन्होंने जो महिलाएं अभी कंप्लेंट करने के लिए आ रही हैं, उन्होंने पहले क्यों नहीं की, अभी कैसे आ गई? अभी चुनाव का रिजल्ट तो आया नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बाद आती कि चलो पार्टी जीत गई है या हार गई है। चुनाव के दौरान जहाँ 14 सीटों का चुनाव अब होने वाला है, आपने कहा वो सारी की सारी बीजेपी के पास है, और उस दिन भी उनका चुनाव हुआ था। तो कर्नाटक के अंदर इसका वोटों में कितना परिवर्तन होगा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कर्नाटक या ऐसा प्रदेश है जहाँ पर असेंबली में कांग्रेस जीती रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ वहाँ पर आई है। कर्नाटक का एकदम उसका कह सकते हैं ये तो दाल दाल में पात पात का खेल भी हो गया है। महिला सम्मान की सब बात करते हैं, पर दरअसल हमाम में सभी नंगे हैं क्या? इसको मैं पश्चिम बंगाल से भी जोड़ दूं। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी डिफेंसिव में थी, बीजेपी अग्रेसिव थी, अब वहां पर राज्यपाल के ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लग गया है। तो ये आधी आबादी को साधने की कोशिश है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, पर दरअसल मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं, हमाम में सभी नंगे। सब हैं, आपकी बात ठीक है संदीप। टाइमिंग में फिर उसी के ऊपर आ रहा। संदेश कली के अंदर भी एक किसी के वीडियो लगाया गया परसों की, उसने कहा कि ये सब बीजेपी ने मैनेज किया है। हाँ, ये भी इलेक्शन से पहले लगाया गया।
इतने दिन से क्या नहीं हुआ है, वो आदमी पहले नहीं बोला। तो टाइमिंग क्या है कि जब गवर्नर के ऊपर लगाया कि जब सेकंड फेज वहाँ पर शुरू होना शुरू हुआ, तो वोट को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, ये अब ऑपोजिशन वाले भी कुछ सीख गए हैं। मैंने पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ, टूल किट कैसे बनानी है इलेक्शन के हिसाब से, किस इशू उठाएं जिसपे बीजेपी वाले डिफेंसिव पे हो जाएं। जैसे आज हुआ झारखंड के, आपने नोट पकड़ लिए 25 करोड़ रुपए, प्राइम मिनिस्टर फटाफट के नोटों के पहाड़ दिखाई दिए। तो ये इशू बनाना हर रोज नया, तो इस हिसाब से उन्होंने हर तो ये चुनाव के बारे में एक बड़ी कहानी कह रहा है क्या प्रभु, जो हम लगातार पिछले 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि ये दरअसल मुद्दा विहीन चुनाव है, हर रोज एक नया मुद्दा आ रहा है क्या, एक सेंट्रल थीम नहीं है इस चुनाव की। क्या अब हम ये अंडरलाइन कर सकते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूं कि हर फेज के बाद एक नया मुद्दा आएगा, परंतु सेंट्रल थीम वही है, राम मंदिर, राम के नाम से एक वो स्लोगन आपका कंटिन्यूटी हर जगह मिलेगा। अब कल भी था, आगे भी आएगा। राम को किसी ना किसी से जोड़े रखेंगे, राम एक उनका सेंट्रल थीम है। और राम से हिंदू मुसलमान भी जुड़ जाता है और फिर कहानी पाकिस्तान तक भी चली जाती है जो जा रही है। और उसके बाद अभी अब गुजरात में एक पोस्टर देखा होगा आपने, से लिखा होगा कि आप क्या चाहेंगे 4 जून को जश्न पाकिस्तान में मिलाया जाए या इंडिया में मिलाया जाए, ये समझ के वोट दिखाइए। बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर। तो इस तरीके से हर जगह पर वोट नैरेटिव सेट है, परंतु आप आश्चर्य नहीं होगा कि कल कोई और इशू निकलेगा कहीं पर, जब तक आप फोर्थ फेज होगा इसके बाद उसके अंदर कोई और इससे बड़ा इशू आ जाएगा, जैसे कर्नाटका में आया, वेस्ट बंगाल में आया, ऐसे कई प्रदेशों के अंदर, यूपी के अंदर। तो मतलब अभी हिंदू मुसलमान पर अटका है, भगवान राम को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल इंटरवल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।